सोचिए अगर घर का बंटवारा हो, बाथरूम के पास वाला कमरा हिस्से में मिल जाए तो आप लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उसके साथ सटा हुआ जो कमरा है उसमें सीलन आएगा, फंगस लगेगा दीवार के पेटी पर, हो सकता है दुर्गंध भी आए। कुछ लोग होते हैं बहुत ही निकम्मे होते हैं, जाते हैं शौचालय में, चाहे लघु शंका जाए चाहे दीर्घ शंका जाए, ठीक से पानी उनी नहीं डालते, मलच्छ लोग, अत्यंत नीची कोटि के लोग ऐसे होते हैं। और पता चला वो तो चले आए, अब दूसरा जा रहा है तो उसका नाक दुख रहा है। घर वाला हो चाहे सार्वजनिक हो, स्कूल का हो चाहे मैरिज हाउस का हो, जहां भी जाइए जो काम करिए उसके बाद वहां का साफ सफाई का भी विचार करिए, ठीक है? थोड़ा सा आप अगर समझदारी दिखाएंगे तो उससे वातावरण शुद्ध रहेगा। तो छोट छोट बात समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा जो आलस्य है वो इतना अधिक है, जब कोई समझाता है तब हम जगते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार पर लोग सवारा। ये बहुत भाग्य से मनुष्य तन मिला है, इस तन को प्राप्त करके अपने जीवन को संवारिए। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में वास करना। आप सोचिए बाथरूम के पास रहना पसंद नहीं है, लेकिन पेटे पे माई की कितना जगह होता होगा, वही में बच्चा जो है धीरे 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 9 महीना का हो जाता है। जब उधर में होता है ना तो बेहोश नहीं होता है, निष्प्राण नहीं होता है, चेतना रहित नहीं होता है। वो भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस स्थान से हमको मुक्त कर दीजिए। इस बार हम जन्म ले लिए, भूमिष्ठ हो गए सही सलामत, तो इतना भजन करेंगे कि दोबारा ये मरण जन्म के चक्र से हम मुक्त कर लेंगे खुद को। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और खाली खिड़की रास्ते आपको अंदर भोजन की थाली पहुंचा दिया जाए, पानी पहुंचा दिया जाए, खाली 5-7 दिन आपको इस तरह से रखा जाए, आप बताओ रह पाइएगा? जान चल जाएगी। अम्मा हालत खराब हो जाएगा। अब पेटे में 1-2 हफ्ता नहीं 9 महीना आदमी रहता है, कैसे रहता होगा? सोचो कितना मुश्किल होता होगा। अम्मा मिर्चा अगर चकर 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 खा गई 4 ठो, तो वो तीखापन उस बच्चे की स्किन में जाकर लगता है। अचार खा रही, उस अचार का जो जलन है वो बच्चे के स्किन तक पहुंचेगा। गांव में तो भी गनीमत है, अम्मा लोग सिगरेट नहीं पी रही है, शहर की अम्माएं सिगरेट भी पी लेती हैं 2-4, सब नहीं ऐसी हैं, लेकिन कुछ तो पीते हुए नजर आती हैं। फिल्म में देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे, वीडियो में देखते होंगे। वो बच्चे को कहता कौन सा अपराध कि ऐसा अम्मा मिली कि अम्मा ले धुआं, अब बच्चा बेचारा पेट में ही उससे उफना रहा है, तकलीफ में आ रहा है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत उस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे प्रभु इस संसार में बहुत दुख है, हमको यहाँ से मुक्त करिए। पेट से सही सलामत आप भूमिष्ठ हो गए, जन्म ले लिए, 15-17 साल 12-14 साल के बाद तो बालक समझदार हो जाता है, ठीक ठाक समझदार हो जाता है। लेकिन जन्म से लेकर के 2 साल का जो उसका जीवन होता है उसमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। उसका पाचन तंत्र अत्यंत संवेदनशील है, कुछ भी खाने पीने में लापरवाही हुई उसका पेट खराब हो, उसका नाक खराब हो गया। छोट लेकर के देखा नाक बहते रहता है, अम्मा रुमाल लेकर साफ करती रहती है। थोड़ी सी कोई वातावरण में परिवर्तन हुई उसको बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। छोट लड़का को बचाना बहुत कठिन काम है, ठंडी से, गर्मी से, दूषित वातावरण से।
वो बच गया, बड़ा हो गया, उसके बाद फिर कठिनाई शुरू, पढ़ाई का झमेला, बियाह हो गई तो मेहरारू, लइका फैका का झमेला। जेकर शादी ना भइल बा खुश बा, हमार शादी ना भइल बा, केहू लोग चाहता हमार जल्दी से शादी हो जाए। जिसका शादी हो गया है और जल्दी जल्दी 2 4 5 लड़के हो गए हैं, उसे पूछो कहीं जंगिया का समस्या है, कहीं बैग का समस्या है, कहीं कोनो दवाई लावे के है। एक एक कपड़ा खरीदे तब तक 25 का फट गया। बहुत तरह की कठिनाई है। बच्चा पैदा हुआ, पढ़ लिख के बड़ा हो गया, शादी जब तक नहीं हुआ तब तक थोड़ा आराम था, शादी हो गया तो जिम्मेदारियों के कपारे पे आ गया। अब अपन जिंदगी ठीक से जी नहीं पाया था बेचारा, अपने बच्चन के लिए जीने लगता है। वही में अलग अलग तरह की मानसिक तकलीफ, बुढ़ापा में अलग तकलीफ, जीवन पूरा तकलीफ से भरा हुआ है। तो सुख कहाँ है जीवन में? खाली नाती की गोदी में खिलौने में सुख है। सुख उसके जीवन में है जो संसार में अपना मन फंसाया नहीं है, सब काम कर रहा है लेकिन मन ही मन अपने दिन को भगवान के सुमिरन में, अपने जीवन को भगवान के भजन में लगाए। बोले सियापति रामचंद्र की जय।